बूटाटी धाम मंदिर की आपने तमाम व्यवस्था देखी, लेकिन मंदिर के बाहर क्या है? ये मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, ये श्रद्धालु है। कहाँ से आए हो आप? हम शेखपुरा थावला के पास वहाँ से आए सर। शेखपुरा थावला कहाँ पड़ता है? ये थावला के पास बेरुंदा और थावला के बीच, कौन से जिले में पड़ता है? ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में। नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, थावला पड़ता है। आप वहाँ से आए हो, क्या व्यवस्था है मंदिर के अंदर की? मंदिर में बहुत अच्छी व्यवस्था है, यहाँ की कमेटी की सारी व्यवस्थाएं हमने देखी, मंदिर में दर्शन किए, बहुत बहुत एक नंबर की बढ़िया व्यवस्थाएं हैं। एक नंबर की व्यवस्था बढ़िया है। हाँ, बहुत कब आए थे आप? हमको 1 घंटा हो गए लगभग आए हुए। ये निशान का है क्या आपको? 1 घंटे 19 कैमरे के सामने, कैमरे के सामने ये ये हम दर्शन कर किस चीज के निशान है? हम दर्शन करके बाहर जा रहे थे, तो मेन गेट से जैसे ही बाहर निकलने वाले ये तेल और ये प्रसाद बेच रहे थे, इनसे ये माताजी ने तेल की शीशी लेने के लिए बात की थी। इन्होंने बात की तो इन्होंने बुलाया कितने रुपए ले रहे हो, तो उन्होंने बोला 50 रुपए, ये 30 रुपए दे रही थी। तो मैं बोला ये महंगे दे रहे हैं, वापस रख दो। वापस रखने के नाम में बोले लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। ऐसे करके उन्होंने हमारे पे टूट के लड़ाई कर, उस दुकानदार ने हमारे ऊपर लड़ाई कर दी। लड़ाई करने के बाद में आसपास के वो दुकानदार 2 4 5 मिलके और हमारे पे बूढ़ी मैया और मेरे पे हमला कर दिया। तो ये करीब 60 साल से ऊपर की बुजुर्ग माँ है, इन पर भी उनको रास नहीं आई। जो बाहर दुकानदार हैं वो हालांकि व्यापारी है, व्यापारियों को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। माता जी, क्या घटना हुई थी? हाँ, कहाँ घटना हुई? इन्हें पकड़ी ना, नहीं पटक दी। इनको गिरा दिया? हाँ, पड़ गया था। और भी आपने भी देखा? हाँ, वो उसी टाइम गेट के सामने था ना, आप तो भी वो थे? बोला था आगे, तो धक्का दे दिया उसने। मतलब बूटाटी धाम में ऐसी होती रहती है बाहर दुकानदार से? बाग को देख लो, गिरा दिया, खून आ गया अभी तक है, और अभी तो खून चालू है अभी। तो बूटाटी धाम में ऐसी घटना देखने को मिलती है? ये करता है दुकानदार वाले। दुकानदार करते हैं? दुकानदार क्यों करते हैं दुकानदार? पता नहीं साहब, इसने बेईमानी किया है, कुछ धक्का दे मार देता है, ये किसी को। यहाँ के दुकानदार इतने बेईमान हो तो उनसे सामान नहीं ले रहे तो गाली गलौज कर रहे हैं और सीधे मारपीट पे कर रहे हैं, अगर सामान वापस रखें हमारे नहीं पसंद आ रहे तो। और यहाँ की मंदिर परिसर की है बहुत अच्छी व्यवस्था है, और यहाँ की कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ की सुविधाएं बहुत इतनी दे रखी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन मंदिर के बाहर के जितने भी दुकानदार ये अतिक्रमण के तौर पे जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन पे लड़ाई कर रहे हैं, उनकी मारपीट कर रहे हैं और इनकी मनमानी कर रहे हैं। जितनी गुंडागर्दी कर रहे हैं उनसे हद से ज्यादा गुंडागर्दी कर रही है लोग। हाँ, मंदिर के बारे में बहुत अच्छी है, व्यवस्था सारी अच्छी है, लेकिन बाहर जो अतिक्रमण, ये जितने भी दुकानदार जो हमारे साथ ये घटनाएं हुई, या ये तो हमारे मंदिर में दर्शन करने के लिए आए, हम हमारे को उद्देश्य दर्शन करना था, हमें दर्शन करके हम वापस जा रहे थे। लेकिन इन दुकानदारों की हरकतें देख के हमें यहाँ बूटाटी धाम में आने से बहुत मन भयभीत हो रहा है, क्योंकि ये हमारी बात पे हमारे पर हमला कर रहे हैं या हमारे पे टूट पड़ रहे हैं। ये बूढ़े माताजी पे भी टूट पड़ गए, तो इनसे हम यहाँ की व्यवस्था से खुश हैं, लेकिन यहाँ के दुकानदार जो सामान की तरह से हम इनसे बहुत परेशान है जी। इनके भविष्य में हम तो आए हैं श्रद्धालु और किसी श्रद्धालु के साथ ऐसी ये घटनाएं करेंगे तो इन्हें सतर्क रहने के लिए, प्रशासन को सतर्क रहने की या इन दुकानदारों को समझाने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि बाहर से हजारों किलोमीटर से वो ऑल इंडिया के लोग यहाँ आते हैं, लेकिन इन दुकानदारों की ऐसी हरकतों से बहुत परेशान है। कुछ दिन पहले इन दुकानदारों ने धरना भी दिया था, प्रदर्शन भी किया था, मंदिर कमेटी पर, मंदिर अध्यक्ष पर, मंदिर समिति पर, प्रबंधन समिति पर तमाम तरह के आरोप लगाए। क्या कहना चाहेंगे इस घटना को देखकर? हम पहले के क्या हुआ क्या नहीं उसके बारे में हमें कोई पता नहीं है, और ना इस बारे में हम कुछ बोलना चाहते। जो हमारे प्रत्यक्ष हमारे सामने है उसके रूप में हम बोलना चाहते हैं। हमें मंदिर के परिसर की घटनाएं अच्छी लगी, बहुत व्यवस्था अच्छी लगी, लेकिन बाहर का इनका जो रवैया ना बहुत बेकार रवैया लग गया, क्योंकि हमारे ऊपर सीधा इन्होंने मारपीट और सीधा हमला किया है। हाँ, तो देखा कि व्यापारी वर्ग दर्शनार्थियों को किस तरह से परेशान कर रहा है। मंदिर के बाहर जो बाहर दुकान लगाकर बैठे हैं वो लोग, इनको अगर सामान पसंद नहीं आता है और ये तुरंत उसी जगह पैसे नहीं देते हैं और सामान को वापस करते हैं तो हाथापाई तक को उतर जाते हैं। ये बौखलाहट साफ दिखाती है कि मंदिर के अंदर जो व्यवस्था है उससे उनको कहीं रास नहीं आ रही है, जो मंदिर के अंदर की व्यवस्था है। और भी कई लोग मेरे साथ है। बाबूजी, कहाँ से आए हो? जयपुर से। जी, जयपुर से। जयपुर से आए हो? हाँ, पहले खाटू श्याम मंदिर में ऐसी घटना हुई थी, अब बूटाटी धाम में व्यापारियों के द्वारा ऐसी घटना की जा रही है। क्या लगता है, व्यापारियों में बौखलाहट है? नहीं, यहाँ तो सही है, मंदिर का तो बहुत अच्छा है। बाहर दुकानदार जो कर रहे हैं, बाहर दुकानदार तो वैसे ही आप पैसे वैसे ज्यादा ले लेते हैं। पैसे ज्यादा ले लेते हैं। हाँ। तो देखा आपने पहले या कुछ दिन पहले खाटू श्याम जी मंदिर में एक घटना हुई थी। मंदिर के बाहर जो दुकानदार है उन्होंने एक श्रद्धालुओं को पीट कर अधमरा कर दिया था। वैसी ही घटना आज बूटाटी धाम मंदिर के बाहर देखने को मिली है। बूटाटी धाम के जो श्रद्धालु है उन्होंने कहा है कि मैं तेल की शीशी ले रहा था और मुझे वो तेल की शीशी महंगी लगी तो मैंने वापस की तो दुकानदार हाथापाई के लिए उतर आए।